जय भीम। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के R1। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोपालगंज जिला में बौद्ध विहार में, और हमारे साथ तमाम लोग हैं जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, और यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। इसी कल में सभी से जानना चाहते हैं कि क्या आगे का क्या तैयारियां हैं। सर, क्या तैयारी है आगे का? बहुत बहुत साधुवाद पहले आपके सभी दर्शकों को। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के तहत आज गोपालगंज जिला इकाई कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग सदस्यता ग्रहण जो करा रहे हैं, और उसी को लेकर के आज बौद्ध विहार कैलाश होटल के बगल में जो है हम लोग बैठक रखे थे, जिसका जिला कोर कमेटी का गठन किया गया। कुछ साथियों को जिम्मेदारी दी गई, और आगे क्या रणनीति है पंचायती चुनाव को लेकर के या विधानसभा को लेकर के, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पंचायती स्तर तक अपने कार्यकर्ता हम लोग अपने कार्यकर्ता को खड़ा करें। उसी पर हम लोग बैठक करके अपना चर्चा विचार विमर्श किया। क्या नाम है सर? मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ। और आज का जो बैठक था, बैठक में ये तय था कि हम लोग जो है सदस्यता अभियान जो चला रहे हैं, तो पूरे हम लोग गोपालगंज को खड़ा करेंगे। सदस्यता अभियान किस लिए चला? क्यों नहीं, देश का स्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरीके से देश का स्थिति चल रहा है, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, जो अयोध्या, चमार, तेली, कुर्मी, कुहार, भर, मुसर, पासी, कानू, कलवार, जयसवाल, बनवार, रोनिया, जैठवा, शर्मा, लोहार, बिन, मला, पासी और धर्म परिवर्तन मोहम्मदन के साथ जो जुर्म अत्याचार हो रहा है, जो इनकी सुविधाएं छीनी जा रही हैं, तो सदस्यता अभियान चलाना तो जरूरी है। हम गाँव-गाँव जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आपके साथ धोखा हो रहा है। आप अगर नहीं जगेंगे तो आने वाला पीढ़ी आपसे हिसाब मांगेगा। आप दीजिएगा, आपका ही बेटा आपसे हिसाब मांगेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का इतना सुंदर संविधान रहते हुए और आपने लड़ाई नहीं लड़ा, तो हम कैसे लड़े। तो हम लोग गांव-गांव जाएंगे और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर के बारे में बताएंगे। और हमारे साथ बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, जिसको बहुजन कहा जाता है, अभी देखिए ये वकील साहब हैं, इनका क्या नाम है आपका? शाहिद अली नाम है। शाहिद अली जी हैं। और ये इनका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बुलेट यादव हुआ। बुलेट यादव हुआ। और कहाँ गए ये? देखिए ये हमारे साथ जो है हृदयानंद गुप्ता जी हैं, और तमाम लोग हैं। ये देखिए हमारे साथ ये सुनील जी हैं। क्या नाम बताइए? सुनील बांसपुर मेरा नाम। सर, आप इधर आइए। आप भीम आर्मी में या आज़ाद समाज पार्टी में किस मकसद से आप जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं? इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि ये पार्टी हमारे समाज की लड़ाई लड़ रही है, सड़क से लेकर के संसद तक। जो एकमात्र हमारे इस पार्टी के संस्थापक और सांसद जो हमारे चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी हैं, वो हमारे मूलभूत आवश्यकताओं पर करारा चोट और प्रहार कर रहे हैं, और जन जन तक संवैधानिक बातों को जगा करके बता करके हम लोग उनके बातों से सहमत हैं। उनके विचारधारा से हम लोगों का विचारधारा मिलजुल रहा है। इसलिए हम लोग इस पार्टी के साथ अपना तन मन धन और का योगदान दे करके हम लोग इस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, और इसके साथ मर मिटने के लिए तैयार होना चाहते हैं। तो ये जो आप बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, लगभग यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे जो नए प्रभारी बने हैं हरिंदर जी, ये भीम आर्मी का जिला प्रभारी बने हैं, और तमाम लोग, ये देखिए टुनटुन बाबू, तमाम लोग हैं जो लोग लगे हुए हैं कि इस जिला को, सबसे पिछड़ा हुआ ये जिला था, ये अब लगे हुए हैं कि भाई भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए। हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे और भाई चंद्रशेखर के बारे में बताएंगे। बहुत क्या नाम हुआ? मेरा नाम अधिवक्ता शाहिद अली है। और आज जो भीम आर्मी का जो बैठक हुआ, इस बैठक में ये निर्णय निकाला गया, और हमारा मकसद ये है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो उच्च जाति के लोगों के द्वारा बहुजनों को और मुसलमानों को और जो तमाम जो लोग हैं उनको दबाया जा रहा है, उनके हक़ की आवाज़ को उठाया जाए और उनके लिए लड़ा जाए। और चाहे संसद हो या रोड पे हो, हम उनके साथ हैं और अपने संगठन को मजबूत करेंगे ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। इसी बीच में एक बहन है, तो आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि कुमारी पड़ेगा। आप भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से आप जुड़ी हैं, तो किस मकसद से आप जुड़ी हैं? हम इस मकसद से जुड़े हैं कि सब कुछ समानता, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, सब कुछ मेल या फीमेल, सब कुछ समानता का अधिकार है, इसीलिए जुड़े हुए हैं। सब किसी को एक समान देखा जाता है, सब संविधान की वजह से है। सर, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपको और आपके दर्शकों का। और आज हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से एकता और अखंडता
ये दोनों हम लोग गोपालगंज के धरती पे जो बहुजन समाज वाकई में कहा जाता है, उस बहुजन समाज को हम लोग यूनिटी में लाना चाहते हैं। सदस्यता घर घर तक पहुंचाएंगे। एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक माताओं को, 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको हम सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। और जो बाबा साहब का मिशन है, ये हम दिल्ली के सत्ता पे एक अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो हमारे सामने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और उनके लिए हम लोग तन मन धन के साथ, पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथिलेश मेहरा हुआ। मैं जिला सचिव के पद पे यहाँ अभी कार्यरत हूँ। और सबसे पहले मैं एक लाइन के साथ शुरुआत करूँगा आपके चैनल के माध्यम से। लत लगी है अम्बेडकरवाद की तो नासा भी सरेआम होगा। लत लगी है अम्बेडकरवाद की तो नासा भी सरेआम होगा। मेरे जिस्म के हर एक कतरा कतरा खून का बाबा साहब संविधान के नाम होगा, बाबा साहब संविधान के नाम होगा। हम लोग का प्रयास है, भीम आर्मी का प्रयास है कि जहाँ स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा नहीं पहुंचती है, वहाँ भीम आर्मी का कार्यकर्ता पहुंच सकता है और दबे कुछ लोगों के लिए आवाज़ बन सकता है। जहाँ समाज के जो अंतिम पैदान पे लोग बैठे हुए हैं, हम उनका आवाज़ बनेंगे, उनका बेटा, उनका भाई, उनके सहयोगी बनने का कार्य करेंगे। भीम आर्मी का यही मिशन है कि सर्वहिताय सबल सुखाय। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सभी लोगों को एक बार जरूर दिखाएं। तो क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम टुनटुन कुमार रावण है। आप भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में किस लिए आप जुड़े हुए हैं? इसमें सबको एक बराबर समानता मिलता है और एक बराबर सबको हक अधिकार मिलता है, इसलिए हम 2019 से इसमें जुड़े हुए हैं और 2019 से इसमें काम करते आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला पड़ेगा। आप भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में जुड़े हैं, क्या आपका क्या विचार है, किस विचार को लेकर या किस तरह प्रभावित हुए हैं कि आप इसमें जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे पहले एक समान ही सबको देखा जाता है यहाँ, और बहुत पहले से हम देख रहे हैं इस पार्टी में भी, आज़ाद समाज पार्टी में भी, और भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गरीबों को साथ खड़े रहते हैं। जहाँ लोगों को तकलीफ़ होता है वो 24 घंटा खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोग समाज में चाहिए। ये अपने से नहीं बड़े ना छोटा समझते हैं, अपने बराबर भाई समझ के सबको चलते हैं। तो इसीलिए जो भाई समझ के सबको लेके चले, एक मानवता के हिसाब से चले, तो उन्हीं के साथ हम रहना पसंद करते हैं। इसीलिए हम लोग इन्हीं के पास आए हैं। तो एक बार फिर चलते हैं। तो बोले, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुनील बासफोर है और मैं भीम आर्मी से इसलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि भीम आर्मी में सबको एक सम्मान से नज़र से देखा जाता है, सबको मान सम्मान दिया जाता है। और ये सदस्यता लेने के बाद यहाँ इस भीम आर्मी के मीटिंग में मुझे कुछ पद भी दिए गए हैं, कुछ जिम्मेदारी। क्या पद दिए? मुझे भीम आर्मी जिला गोपालगंज का अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे जिला महासचिव को पद दिया गया है, जिसका मैंने आज उनको सारी पूरे मतलब जिलेवासियों के मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए तन मन और धन से, जो भी हमारे माताएं बहन और भाई हैं जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनके लिए हम आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे और सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करेंगे जो हमारे भी दलित भाई हैं, जो हमारे समाज से हैं, बहुजन समाज से हैं। नीट को लेकर जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत अहम भूमिका है। और अभी कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के द्वारा कह रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए। देखिए, जिनके बाप दादाओं ने हमको कुछ देना नहीं चाहा तो उनसे क्या उम्मीद रखना है। उनका अपना काम है कहना, मेरा काम है करना। ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान जिसमें आरक्षण तय हुआ है, जब तक बराबरी नहीं हो जाता है तब तक इस पर कोई विचार नहीं हो सकता है। तो उनका अपना कहना है। मैं ये कहूँगा कि बिहार के हम लोग हैं, बिहार के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे जो यहाँ के शीर्ष लीडर हैं अमर ज्योति पासवान जी और भाई जौहर आज़ाद जी, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है बिहार में कि बिहार में जिस तरीके से लोगों को जगाने का काम किए हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है, जो हर शोषित वंचित, जब अभी ये देखिए एक लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, तो वहाँ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति पासवान जी और भाई लोग
तमाम लोग गए हुए हैं, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद शुक्रिया है, धन्यवाद। आपको आपके माध्यम से जो लोग आरक्षण के विरोध कर रहे हैं उनको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ, आरक्षण कोई भीख नहीं है। ये जो है 5000 सालों से जो बहुजनों को दबा के रखा गया, जो गले में हांडी, कमर में झाड़ू, मतलब इतनी, मतलब जहाँ तक शिक्षा से लेकर के जो है दूर रखा गया, उस समाज को उतना पीड़ा झेल करके जितना यात्रा मैं नहीं, हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम जो 6743 जातियाँ जो बनाए हो, इसको तुम ख़त्म करो और बेटी बेटी का जो है संबंध बनाओ। हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं और EWS जो है इसको भी ख़त्म करो। तुम पहले छोड़ो, फिर हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। आरक्षण की जहाँ तक आपने बात कही है, बहुमत में आकर के भी आरक्षण में हाथ नहीं डाल पाए। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जनसंख्या आपकी 3% है, हमारी लगभग 1 अरब जनसंख्या है पूरे भारत में। इनमें से अगर 5% भी रोड पे निकल गए ना, तो 3% पे हमेशा भारी रहेंगे और पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ रहेंगे। आरक्षण और संविधान, ये दोनों हमारा मान सम्मान, जिस तरह से हम अपनी माँ और बेटियों की सम्मान करते हैं, इज्जत की रक्षा करते हैं, उससे बढ़कर भी हम अपने आरक्षण और संविधान की रक्षा करते हैं। इसमें अगर कोई हाथ लगाएगा, चाहे कोई भी हो, 3% या 5%, तो हमारी इतनी जनसंख्या होने के बाद भी अगर मात्र महज 5-7% अगर उनके सामने खड़ी हो गए, तो फिर वही इतिहास हम लोग दोहराएंगे जो 1 जनवरी 1818 का इतिहास लिखा गया है। वो हम चाहेंगे कि आरक्षण पर लोग कुछ भी बोल देते हैं, आरक्षण मिटाना और संविधान से हटाना ये बहुत दूर की बात है। उसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, चाहे अपनी गर्दन कटवाने की नौबत आ जाए, देखिए, उसके लिए भी हम खड़े हैं। आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। ये हम लोग क्रांतिकारी हैं, उधम सिंह के वंशज हैं, हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं। हम लोग आपकी मान सम्मान करते हैं, इसका हमें कहीं से भी तिरस्कार नहीं है। हम आपका तिरस्कार नहीं करते हैं, मान सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे मान सम्मान पर अगर आप हाथ डालिएगा तो हम आपका गर्दन उखाड़ लेंगे। मैं आपके माध्यम से बता ही दूँ, ये जो आरक्षण जो मिला है ना, ऐसे नहीं मिला है, भीख में नहीं मिला है। इसके लिए बाबा साहब 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं। हमारा बहुजन समाज जो 85 की जो बात करते हैं, 85% हमारी आबादी है। इनके साथ वो दरिंदगी वाली जो, मतलब ये लोग दुर्व्यवहार किए, समाज से दूर रखें, समाज से तिरस्कार करके शिक्षा से दूर रखें, खाने पीने, जहाँ तक कपड़े तक, व्यवस्था ढकने तक के लिए भी जो है टैक्स देना पड़ता है। जो करते हैं कब बोलते हैं कि मूलाकरण, नहीं, मूलाकरण नहीं, यहाँ के लोगों ने किया। तो उसके लिए भीमा कोरेगांव आपको शायद याद होगा, या नहीं आप सबको मालूम होता है, एक बार गूगल विकिपीडिया पर जाकर सर्च मारिए, 1 जनवरी 1818 में जो इतिहास रचा गया, वही इतिहास दोबारा रच दिया जाएगा। और उधम सिंह के हम लोग वंशज हैं, जो जनरल डायल को जो है, जनरल डायल को जाके लंदन में जाकर गोली मारने वाले क्या हम लोग वंशज हैं। अगर आरक्षण पे बात आएगी तो ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के आरोन। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।